हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिड फॉग। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मेरा नाम है अरुण। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम एरे के बारे में पढ़ चुके थे। एरे के कुछ टॉपिक कवर किए थे हमने। एरे कितने टाइप के, कैसे सब चीज़ें कर चुकी लास्ट वीडियोज़ में। यदि किसी ने ना देखी हो तो वो चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक, फंक्शंस। कि पीएचपी के अंदर फंक्शंस होते क्या हैं और हम इनका यूज़ कैसे करते हैं। पहले आप एक लाइन पढ़ लेते हैं। द रियल पावर ऑफ पीएचपी कम फ्रॉम इट्स फंक्शन। पीएचपी हैज़ मोर देन 1000 built-in function and additional you can create your own custom functions। मतलब पीएचपी के अंदर एक तरह से बोलते हैं कि पीएचपी की जान या किसी भी लैंग्वेज की जान बोल सकते हो किसी को, तो वो होते हैं फंक्शंस। फंक्शंस ऐसे हैं उसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। आगे मैं मुझे धीरे धीरे बताऊंगा, अभी फ़िलहाल ये आप हेडिंग याद रखिए। बिल्ट इन फंक्शन, मैं आपको बिल्ट इन फंक्शन कुछ करा चुका हूँ। जैसे कि हम कुछ वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो इको फंक्शन है, प्रिंट आर, प्रिंट एफ, ऐसे कुछ वीडियोज़ में, लास्ट वीडियोज़ में मैं आपको करा चुका हूँ। वे सब बने हुए हैं, पीएचपी ने पहले से डिफाइन किए हुए हैं। वे सब फंक्शंस अपने वर्क कर रहे हैं। कुछ अपने भी फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन आप बना सकते हो। PHP built-in function. PHP have 1000 built-in function that can call directly from without a script to perform a specific task। जो भी टास्क चलाना, जैसे एरे को प्रिंट कराने के, एरे को काउंट कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, नंबर को काउंट कराने के लिए बहुत सारे फंक्शंस हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस है। आप गूगल पे जाके सर्च मारिए PHP प्री डिफाइंड फंक्शंस, वहाँ पे आपको काफ़ी फंक्शंस मिल जाएंगे। PHP यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब PHP यूज़र डिफाइंड फंक्शन कैसे करता है, उसका वर्क क्या होता है वो बताता हूँ मैं। बिसाइड द बिल्ट इन फंक्शन PHP बिल्ट इन फंक्शन, इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट योर वन फंक्शन। PHP के अंदर हम अपने फंक्शन बना सकते हैं खुद के। ए फंक्शन इज़ ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन बी यूज रिपीटली इन ए प्रोग्राम। अब होता कैसे कि हमें कोई नाम है, कुछ है, बहुत सारी चीज़ें कि 10, 15, 20 नेम हैं, 10, 15 एरे हैं, लूप हैं, वो किसी प्रोग्राम में बार बार यूज़ करने हैं। तो हम ये थोड़ी कि बार बार लूप लगाएंगे, बार बार वो चलाएंगे, बार बार नाम लिखेंगे, बार बार वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, कुछ नहीं। आप एक फंक्शन बना दो। फंक्शन एक ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक के अंदर ये सारी चीज़ें डाल दो। उस ब्लॉक के अंदर सारी चीज़ें डाल दो और उसे बार जहाँ पे भी यूज़ करना हो फंक्शन को यूज़ कर दो। यूज़ करने का तरीका या फंक्शन को कैसे चलाते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। ए फंक्शन विल नॉट बी एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन ए पेज लोड। मतलब कि फंक्शन को हम जब पेज लोड करते हैं या रिफ्रेश करते हैं तो फंक्शन अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होता, फंक्शन को हमें कॉल कराना होता है। ए फंक्शन विल बी एग्जीक्यूट बाय ए कॉल टू ए फंक्शन। जब हम फंक्शन का कॉल करेंगे तो ही फंक्शन चलेगा। वैसे बहुत सारी चीज़ें आपने जैसे PHP में देखा, फंक्शन को चला डायरेक्ट, फॉर लूप होगा डायरेक्ट चला दिया, या मतलब इको करके कुछ प्रिंट करा डायरेक्ट, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक चल रही थी। तुमने लगाया, पेज को रिफ्रेश किया, वो प्रिंट कराएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं, एक मिनट, यदि मैं कंट्रोल एक नया लेता हूँ और S कर लेता हूँ, मैं अपना पेज सेव कर लेता हूँ, एक मिनट। फंक्शन PHP, ठीक है। अब होता है PHP का मैं सिंटैक्स लगाता हूँ, इको किया मैंने, हेलो लिखा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, यदि मैं इसे चलाता हूँ पेज को, यदि मैं चला लोकल होस्ट PHP सीरीज हमारा फोल्डर है, फोल्डर के अंदर function.php, function.php। अब देखो उसने क्या किया, हेलो प्रिंट करा दिया। आपने पेज रिफ्रेश किया, उसने डायरेक्ट इको या हेलो लिख दिया। ये होता है कि पेज लोड पे चीज़ें चल जानी, पर फंक्शन ऐसे काम नहीं करता। आप फंक्शन बना के छोड़ दो, पेज लोड करोगे वो नहीं चलेगा, फंक्शन को आपको कॉल कराना पड़ेगा। फंक्शन कॉलिंग का तरीका मैं आपको बताऊंगा, पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए। फंक्शन कॉल करना पड़ता है, पेज लोड पे नहीं चलता है, और फंक्शन को आप रिपीटली यूज कर सकते हो। और देखिए सिंटैक्स क्या होता है फंक्शन का, क्रिएट ए यूजर डिफाइंड फंक्शन। ए यूजर डिफाइंड फंक्शन डिक्लेयर स्टार्ट विद ए वर्ड ऑफ फंक्शन। जब आपको एक फंक्शन बनाना होगा तो उसके आगे फंक्शन लिखना होगा, फंक्शन का नाम लिखना होगा। अब देख यहाँ पर सिंटैक्स है, हमने लिखा फंक्शन, उसके आगे सिंटैक्स के आगे फंक्शन, मतलब नाम के आगे फंक्शन लगाना पड़ा, और फंक्शन का नेम, कोई भी नेम ABCXYZ जो भी आपका मन करे, और ये कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है।
ये वाले ब्रैकेट आप लगाने पड़ेंगे, तो वो एक एज ए फंक्शन काम करेगा। यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट लगा के, और यहाँ के अंदर जो भी आपका कोड एग्जीक्यूट करना है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डालेंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए, यदि हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन बनाने के लिए पहले उसे फंक्शन लिखना होता है, फंक्शन, ठीक है, ABC। हमने एक फंक्शन बनाया, ये वाले ब्रैकेट, ये फंक्शन का नाम, ये वाले ब्रैकेट फंक्शन, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। ये आपका फंक्शन बनकर तैयार होगा। अब फंक्शन के अंदर मैंने इको लिख दिया, इको कोडेड फॉग, ओके, मैंने कोडेड फॉग लिखा और कंट्रोल एस किया। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए कुछ आया नहीं। पेज रिफ्रेश करने पे फंक्शन नहीं चलता। जब हम पेज रिफ्रेश करेंगे, पेज लोड करेंगे, तो हमारा फंक्शन नहीं चलता। फंक्शन को कॉल करना है। मैं पीछे वाली स्टेटमेंट में आपको पढ़ा चुका हूँ, बताया कि ये वाली देखो यहाँ पे, ए फंक्शन विल बी एग्जीक्यूट बाय ए कॉलिंग टू द फंक्शन, ऑटोमेटिक फंक्शन पेज लोड पे नहीं चलता। अब फंक्शन कॉल होता कैसे है? बहुत ईजी है फंक्शन कॉल करना, लिखना कुछ नहीं है आपको करना क्या होगा, यहाँ पे केवल फंक्शन का नाम लिखना होगा, ABC, कहीं भी लिख सकते हो आप उसे। अब चलता कैसे है फंक्शन, अब देखना, मैं इसे पेज को लोड कराता हूँ, कोडेड फॉग उसने प्रिंट करा दिया। अब फंक्शन काम कैसे करता, अब देखो, यदि मैं इसे ऊपर डाल देता हूँ, बाई चांस आप सोच रहे होंगे कि नीचे डाल दिया पहले फंक्शन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हम इसे ऊपर भी डिक्लेयर कर देते हैं। कंट्रोल एस किया, मैंने फंक्शन को कॉल किया, कोडेड फॉग उसने फिर प्रिंट कर दिया। वो तो आगे लिख दे पीछे। अब चलेगा कैसे, अब देखो समझने की कोशिश करना कि हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन चलेगा ही नहीं, कोड में दिखेगा ही नहीं, काम नहीं करेगा। अब जैसे यदि हम आगे डालते हैं, मतलब कि मैंने डाला ये ABC, अब उसने देखा कि ABC फंक्शन है, ABC को फंक्शन कॉल कर रखा है, वो कोड में जाएगा, देखेगा हाँ अब जैसे ABC फंक्शन हमने कॉल करा रखा है, वो कोड में जाएगा, कोड में जाने के बाद देखेगा हाँ एक फंक्शन बन रखा, फंक्शन के अंदर कुछ प्रिंट करा रखा, तो वो उसे प्रिंट कर देगा। यदि हम इस कोड को यहाँ पे लगाते हैं, इसको यहाँ से हटा के यहाँ प्रिंट करा देते हैं, अब क्या होगा, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। वो देखेंगे हाँ फंक्शन है, फंक्शन तक फंक्शन बना हुआ, उससे कोई फ़र्क नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोड को चेक करेगा कि फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, बना हुआ तो बना हुआ है, हमें क्या मतलब उससे। और वो नीचे जाएगा, फंक्शन कॉल करा रखा है, और फिर वापस ऊपर जाएगा, हाँ भी ये फंक्शन है, कॉल करा रखा, देखते हैं कहाँ पे, और फिर उसके बाद इको को प्रिंट कराएगा। फंक्शन ऐसे काम करता है। आज के लिए काफ़ी है। यदि फंक्शन में और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट के थ्रू मेरे को बता सकते हो। और अभी फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं, रिकर्जन, फंक्शन कॉल, फंक्शन वैल्यू रिटर्न, इंटीजर वैल्यू, फंक्शन में वैल्यू पास करनी, वो मैं आपको लाइन बाय लाइन बताऊंगा आगे की वीडियोस में, स्टेप बाय स्टेप। आज के लिए फंक्शन का इंट्रोडक्शन था कि फंक्शन में कैसे काम करते हैं, फंक्शन होता है क्या, ये चीज़ें। यदि आपको फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।